अब तक की बड़ी खबर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम यानी आयुष्मान भारत को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष्मान भारत को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों यानी 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का हेल्थ कवर मिलेगा। गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल पेश किए गए बजट में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का ऐलान करते हुए कहा था कि इसके तहत करीब 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर भी दिया जाएगा। साथ ही इस योजना का लाभ देश की 40% आबादी यानी 50 करोड़ लोगों को मिलेगा। तो ये अब तक की बड़ी खबर, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और सीधे चलते हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस खबर पर और जानकारी हमें देंगे। तो शैलेंद्र, ये अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना जिसे बजट में जिसका ऐलान किया गया था, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। कितनी बड़ी योजना ये साबित होने वाली है, खासतौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से जिसकी एक लंबे समय से दरकार इस देश को थी। बिल्कुल नीलम, न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। तकरीबन 11.25 करोड़ परिवारों का इसका फायदा होगा और जो इस वक्त की जो मौजूदा सरकारी हेल्थ योजनाएं हैं उनको इनमें समाहित कर लिया जाएगा। जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस है उसके तहत लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। ये कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 40% से अधिक तो आबादी है वो इसके दायरे में आएगी। तो आप ये मान सकते हैं कि करीब करीब सारे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग साथ सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में जो लोग आते हैं उस दायरे में 11.25 करोड़ लोग परिवार यानी कि 50 करोड़ से अधिक लोग को सीधा फायदा होगा। 5 लाख तक का हम जानते हैं कि हेल्थ कवर सालाना इसके जरिए मिलेगा। कोशिश ये की जाएगी कि जल्दी से ही जल्दी इस योजना को अमली जामा पहनाया जाए। आज कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसको भी 2020 तक आगे बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल 2017 से 21 मार्च 2020 तक आगे बढ़ाया गया और इसके लिए 85,000 करोड़ रुपए जो खर्चा है, जो केंद्र की सहायता राशि है उसको मंजूरी दी गई है। तो निश्चित तौर पर आज की कैबिनेट की बैठक में ये बेहद अहम फैसला लिया गया। हम जानते हैं कि आम बजट में इसका ऐलान किया गया था और ये इस ऐलान के बाद ये माना जा रहा था कि भारत में जो स्वास्थ्य सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जब 50 करोड़ से अधिक लोगों को एक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, 5 लाख तक वो एक तरह से इलाज करा सकेंगे, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो है सरकार ने आज कैबिनेट में इसको मंजूरी दी है और ये एक बहुत बड़ी योजना कही जा सकती है पूरे दुनिया में जहां तक स्वास्थ्य बीमा का सवाल है। तो शैलेंद्र, जिस प्रकार से हम जानते हैं इसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं इसके ऊपर भी जब बजट में इसका ऐलान हुआ था तो सामने आए थे। क्या इसके कुछ और फाइनल पॉइंट्स पर भी कुछ जानकारी मिल पाई है? कोई ब्रीफिंग हुई है इस मामले में कि आयुष्मान भारत में कौन कौन सी मुख्य चीजें जो प्रस्ताव हैं वो शामिल रहेंगे? देखिए, आयुष्मान भारत जो मुख्यतः जो बीमा योजना का ऐलान किया गया है उसके बारे में एक प्रेस रिलीज जारी की गई है कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले पर, जिसमें कहा गया है कि इसके तहत नीति आयोग एक आईटी प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जिससे इसे जो है आसानी से लागू किया जा सके और पार्टनरशिप यानी जो भी जो इसके लाभार्थी होंगे उनको किस तरह से एक तरह से जो है सुविधा मुहैया करी जाए, कैशलेस ट्रांजैक्शन उनका हो सके, इसको लेके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस योजना को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाया जाए। कि करीब करीब जो है ये कहा जा रहा है कि 11.25 करोड़ लोग परिवार इससे लाभार्थी होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भारत की आबादी है उसमें 40% से ज्यादा लोग इस योजना के बिल्कुल शैलेंद्र। एक अहम बात यह है नीलम कि जो मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन हेल्थ स्कीम जो चल रही है इन योजनाओं को इस जो ये आयुष्मान योजना है इसमें समाहित कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी स्कीम कही जा सकती है जिसके लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इसमें तमाम जो सभी राज्यों में किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है इन सब का भी जिक्र किया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र मिश्र, इस जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो केंद्रीय कैबिनेट ने ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आयुष्मान भारत जो अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की योजना कही जा रही है उसको आज मंजूरी मिल गई है। हमारे साथ लव वर्मा इस समय
में मौजूद हैं, जो कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव रह चुके हैं। आइए जरा उनका रिएक्शन इस पर लें। बहुत बहुत स्वागत है लव वर्मा जी। कैसे आप देखते हैं इतने आयुष्मान भारत, मतलब जब इसका ऐलान हुआ था तभी लोगों में इसको लेकर बहुत कुछ उत्सुकता थी। और इसके फायदों को लेकर आज जबकि केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, आपको क्या लगता है कि क्या स्वास्थ्य के सुविधाओं के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन ये करने जा रही है आयुष्मान भारत? बिल्कुल, इसके लिए जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पैराडाइम शिफ्ट है, उसको हम कह सकते हैं आमूलचूल परिवर्तन, क्योंकि न केवल इंश्योरेंस को हमें देखना है बल्कि जो वेलनेस सेंटर्स इसके साथ वेलनेस सेंटर्स को स्थापित करने की बात की गई है। जो हमारे सब सेंटर्स थे उनको अपग्रेड करके वेलनेस सेंटर्स, तो एक तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों जो लेवल्स हैं हमारे हेल्थ केयर के, तीनों को ये एक साथ ले जाती है। और आप जानती ही हैं कि जो इंश्योरेंस कवर है इस वक्त वो बहुत लो है भारत में। करीब लोग बताते हैं कि 16 से 20% के बीच है। तो इसको ये एक दूसरे स्तर तक ले जाएगी और तभी इसका नाम मोदी केयर और सबसे बड़ा जो ओबामा केयर से भी कहीं ज्यादा बड़ा है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इसलिए इसको देखा जा रहा है। जी लव वर्मा जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि भारत में जो कमजोर तबके हैं, जो गरीब आदमी है, उसकी अक्सर ये रहता है कि सब महंगा इलाज है और आसानी से उपलब्ध भी नहीं है, मतलब उसके लिए भी उसको शहर तक भटकना पड़ता है। हम समझते हैं कि आयुष्मान भारत के जरिए तमाम तरह के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को भी खोलने की एक बात है। मतलब जो बड़ी बीमारी है उसके लिए तो स्वास्थ्य कवर, लेकिन जो आपकी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप आए दिन जूझते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा प्राथमिक केंद्रों को खोलने का और वहां डॉक्टरों की उपलब्धता की जो बात है वो भी इसका एक बहुत बड़ा पहलू है। ये एक्चुअली हम लोग की जो 3 टियर सिस्टम है, इसका बेसिक जो शुरुआत में जो टियर आता है वो है सब सेंटर का। और सब सेंटर जो है 5000 लोगों के लिए एक सब सेंटर की बात कही गई थी, पर वो हमारा कभी भी डेवलप नहीं हुआ। उसको डेवलप करने की बात आयुष्मान भारत में कही गई है और उसके लिए ये कहा गया है कि ये जो 1,50,000 सब सेंटर्स हैं इनको स्टेजेस में, फेजेस में इनको सुदृढ़ किया जाएगा और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव केयर दी जाएगी। और यहाँ तक कि 12 ऐसे मेडिकल सर्विसेज आइडेंटिफाई की गई हैं जो इसमें जोड़ी जा सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी योजना है। ये भी इंश्योरेंस के साथ मैं यही कह रहा था कि तीनों जब हमारे टियर्स डेवलप होंगे, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, तभी आप जानती ही हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है और करीब 60 मिलियन लोग ऐसे हैं भारत में जो गिर जाते हैं, पॉवर्टी लेवल के नीचे चले जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। आइए वर्मा जी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं आखिर आयुष्मान भारत में जो प्रस्ताव हैं और जो इसके विशेष प्रस्ताव हैं उन पर जरा आइए नजर डाल लेते हैं। जी, देश में गरीबों की सेहत का पूरा ध्यान रखने और उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत को लागू करने की पुख्ता तैयारी कर ली गई है। केंद्रीय बजट में घोषणा के 1.5 महीने के भीतर ही आयुष्मान भारत के तहत 10 करोड़ गरीब परिवार अर्थात लगभग 50 करोड़ लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग पैकेज का खाका तैयार किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल पेश किए गए बजट में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का ऐलान किया था। देश की एक बड़ी आबादी को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली इस योजना में केंद्र सरकार 60% का अंशदान करेगी, जबकि पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों में केंद्र का योगदान 90% होगा। केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना का पूरा भार केंद्र सरकार वहन करेगी। इस स्कीम पर निगरानी रखने के लिए एक अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव भी है। वहीं केंद्र सरकार ने विभिन्न बीमारियों के इलाज में आने वाले खर्च के आधार पर 1300 पैकेज का खाका तैयार किया है। अस्पतालों को इन्हीं पैकेज के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्यों को विशेष नोडल ऑफिसर नियुक्त करने और सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से गरीब परिवारों की पहचान करने का काम दिया जा चुका है। इन परिवारों को आधार डाटा से जोड़ दिया जाएगा ताकि उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा आसानी से मुहैया कराई जा सके। सरकार देश के मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेगी। नई योजना के तहत हर 3 संसदीय क्षेत्र या फिर एक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।
और आयुष्मान भारत की जो ये स्कीम है, इसके विभिन्न पहलुओं पर ही हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ लव वर्मा जी बैठे हैं, जो कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव रह चुके हैं। वर्मा जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि डॉक्टरों की बेहद कमी है, और जैसे कि अभी हमारे पैकेज में ये बता रहे थे कि उसकी कमी को दूर करने के लिए जो जिला केंद्र हैं, वहीं पर उनको मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। आपको लगता है कि अभी अगर हम बात करें तो 1:1700 का डेटा रेशो बताया जाता है, जो कि यूएन के मुताबिक होना चाहिए 1:400 का, 400 का। तो आपको लगता है कि उसको, उस दूरी को भी हम कहीं पाटने में कामयाब होंगे आयुष्मान भारत के जरिए? हाँ, जरूर। एक तो ये भी आपको पता ही होगा कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जो लाया गया है पार्लियामेंट के सामने, उसमें ये बात कही गई है कि जो हमारे आयुष डॉक्टर्स हैं उनको एक ब्रिज कोर्स करके ऐसा लायक बना दिया जाए कि कुछ मेडिसिन और कुछ प्रोसीजर्स वो भी कर सकेंगे, उनको रिकग्निशन दिया जाएगा। ये एक प्रस्ताव है उसमें। तो जब हम इनको भी जोड़ देंगे, इस वक्त तो कमी है ही, बहुत जबरदस्त कमी है। धीरे धीरे उसको कोशिश किया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं, जिला हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, पर उस सब में थोड़ा समय तो लगेगा ही। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमें लेगेसी के रूप में मिला है, जो ओवरनाइट हम लोग बिल्कुल नहीं वो कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारा जो नॉर्म WHO ने नॉर्म दिया है 1 डॉक्टर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, उससे हम काफी नीचे हैं, 0.7 है हमारा। जी वर्मा जी, एक बात ये बताइए कि जिस तरह से जो सबसे बड़ी इसकी बात है, वो 5 लाख का जो बीमा कवर आपको मिलेगा, वो इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती, खासतौर से अब जबकि इलाज महंगा हो गया है और उसके लिए जाहिर है व्यक्ति के पास उस वक्त उतने पैसे नहीं रहते। ये बताइए क्या ये भी कैशलेस होगा? हाँ, बिल्कुल। इसका हम लोग को काफी ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है। RSBY के अंतर्गत 30,000 तक ये दिया जा रहा था। आप अब समझ सकते हैं कि 30,000 से कितना बड़ा ये लीप है कि 30,000 को बढ़ा के 5 लाख किया जा रहा है। पर जो बेसिक हम लोग का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो हो चुका है। एक थोड़ी सी चुनौती ये जरूर रहेगी कि जो स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स को इसमें बाय इन करना चाहिए। अभी ऑलरेडी कुछ स्टेट्स ने कहा है कि नहीं, हम इसको लागू नहीं करेंगे। तो उनके साथ बैठक करनी होगी यूनियन गवर्नमेंट को, उनको कन्विंस करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है जो पूरे देश में लगनी चाहिए और सबके लिए ये लाभदायक है। जी अच्छा, इसमें एक अथॉरिटी बनाने का भी एक प्रस्ताव है, वो अथॉरिटी का क्या कुछ कामकाज होगा और खास तौर पर चीजों को दुरुस्त करने में कितनी मददगार साबित होगी? देखिए, अथॉरिटी की बहुत जबरदस्त जरूरत है। वो इसलिए कि पैकेजेस इसके तहत तय किए जाएंगे, नेगोशिएट किया जाएगा विद द वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज, विद द वेरियस हॉस्पिटल्स। और जैसे CGHS में भी ऑलरेडी हम लोग करते हैं, पर वो बहुत लिमिटेड स्केल पे होता है। तो CGHS के लिए भी एक पूरा अलग से जैसे एक पूरा मैकेनिज्म है, उसी तरह इसमें भी एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, डॉक्टर्स की जरूरत होगी, इंश्योरेंस जो समझते हैं, जिनको हम एक्चुअरियल लोग कहते हैं, उनकी जरूरत होगी। क्योंकि ये पूरे देश में जब इसको स्थापित किया जाएगा तो बहुत सारे मुद्दे उठेंगे। उन मुद्दों को किस तरह से सुलझाया जाए जिससे कि ये स्मूथ रनिंग हो इस स्कीम की, उसके लिए अथॉरिटी की जरूरत है। अच्छा, इसमें निजी कंपनियां भी शामिल रहेंगी, मतलब निजी बीमा कंपनियां भी इसमें शामिल होंगी? हाँ, जरूर। उनको तो उनकी भूमिका रहेगी ही, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी तो पूरे पैन इंडियन कोई इंश्योरेंस गवर्नमेंट की है, पर जब इतनी महत्वाकांक्षी योजना है तो इसमें प्राइवेट इंश्योरेंस का तो लेना ही पड़ेगा, हम लोगों को सहायता उनकी लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि चलते चलते कि इतनी बड़ी, जैसे कि कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के रूप में ये देश में आकार लेगी। आपको क्या लगता है, योजनाएं तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के जो लेवल पर, उसको लागू करने के लेवल पर, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि सभी स्टेट्स, कुछ स्टेट्स जैसे कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने मना किया कि हम नहीं इसे लागू कर सकते, जबकि हम जानते हैं कि केंद्र इसके लिए अपना सहयोग देगा, राशि के रूप में भी देगा। तो किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं जिन पर खास तौर पर तवज्जो देनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा? मुझे बेसिकली 2 चुनौतियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं। एक तो मैंने उसका जिक्र पहले ही किया था कि सब स्टेट्स को साथ ले जाना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट में हर जगह इसको लागू करना चाहिए।
दूसरा है फंडिंग का, क्योंकि फंडिंग का अभी कहाँ से पैसे आएंगे, एक्स्ट्रा बजट फंडिंग होगी या बजट में ही इसके लिए पैसा दिया जाएगा, ये सब चीजें अभी और क्लियर करनी होंगी, क्योंकि अभी जो प्रोविजन किया गया है वो एक तरह से टोकन प्रोविजन है, क्योंकि जो इसमें वो लगाए गए कैलकुलेशंस के 10,000 to 12,000 करोड़ की जरूरत होगी। तो वो जो जरूरत होगी वो कौन से और जगह से काट के यहाँ दिया जाएगा, ये सब चीजें हैं। जैसे कहा जाता है द डेविल इज इन द डिटेल्स, तो पूरी डिटेल्ड स्कीम जब हमारे सामने आएगी तब हमें समझ में आएगा कि कैसे इसकी पूरी फंडिंग की गई है और कैसे इसमें हर स्टेट को बांधा गया है। जी, निश्चित रूप पे इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा, और ये बात सही है कि रोटी कपड़ा और मकान के बाद स्वास्थ्य जो है बहुत बड़ी नियामत है, और अगर उसके लिए सरकार ने ये प्रयत्न किया है तो वाकई काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया लव वर्मा जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका।